यहाँ पे हमें ये टेबल गिवन है, मुझे पहले इसको मोर देन में कन्वर्ट करना है और ओगाइव बनाना है। मीडियन की बात नहीं करी यहाँ पे, पर मैं मीडियन भी बता दूंगा आपको कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो पहले तो मोर देन का टेबल बनाना है। अब मोर देन के टेबल के लिए मोर देन की वैल्यू हम सब ले लेंगे, ठीक है। तो मोर देन 50 भी आ जाएगा, पहले तो टेबल सेम का सेम कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे टोटल सम भी निकाल लेता हूँ क्योंकि ये काम आएगा। कैसे आएगा वो भी बताता हूँ। तो पहली बात तो यहाँ पे मोर देन 50 होगा, फिर मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75। अगर मैं तो इसको लिख लेते हैं 50, 55, 60, 65, 70, 75। लेकिन अगर मैं मोर देन 80 कर दूंगा ना तो वो जीरो आ जाएगा, मोर देन 80, क्योंकि 80 से बड़ा तो कुछ नंबर ही नहीं है, 75 से 80 तक ही है, तो मोर देन 80 जीरो ही आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क करा नहीं है, पर आप कर सकते हो, आपके ऊपर है, इट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। मतलब ऐसे 80 पे आखिरी पॉइंट पे तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ, या तो यहाँ पे ख़त्म कर दो या तो ये बिल्कुल नीचे जाके जीरो पे ख़त्म कर दो, डजेंट मैटर, ओके। अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ आर्म्स। तो पहली बात तो ये कि टोटल सम है 100, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 50, 55, 60 एंड सो ऑन की बात करूँ 100 तक, तो 50 से 100 के बीच में जितनी भी लो जितना भी है ये टोटल है 100। तो अगर मैं मोर देन 50 की बात करूँ, मोर देन 50, तो मोर देन 50 तो 100 ही होगा ना, ये टोटल 100, तो ये सेम का सेम 100 ही आएगा, ठीक है। अब मोर देन 55 बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये मेरा 50 था, ये मेरा 55 था, ये मेरा 100 था, 100 नहीं था 80 था, अच्छा 80 तक जा रहा है ग्राफ, नंबर 100 है, अच्छा। तो अब मुझे पता है 50 से 80 के बीच में 100 फ्रीक्वेंसी है मेरी, 50 से 55 के बीच में 2 है, मुझे चाहिए मोर देन 55। तो मोर देन 55 कितने होंगे, ये टोटल 100 माइनस ये जो 2 है, तो 100 माइनस 2 यानी 98, ठीक है। ऐसे ही अगर 60 की बात करूं तो ये मेरा 50, 55, 60 और फिर ये जा रहा है 80 तक। मोर देन 60 तो मेरे को पता है 50 से 80 100 है, मोर देन 60 मुझे निकालना है। तो मोर देन 60 के लिए मैं यहाँ पे 50 से 80 कर क्यों रहा हूँ, मुझे पता है 55 से ज़्यादा बड़े नंबर्स है 98, ठीक है। और मुझे पता है 55 और 60 के बीच में जो नंबर्स हैं वो हैं 8, ठीक है। तो 60 से बड़े कौन से होंगे, 98 माइनस 8, ठीक है, 90। सिमिलरली अगर सपोज मैं बात करूं 65, मोर देन 65 की बात करें तो मैं छोटा लिख लेता हूँ इसका 60। मुझे मोर देन 60 पता है, मोर देन 60 है 90 नंबर्स, ठीक है। 60 से 65 पता है मुझे, जो कि हैं 12। अगर मुझे मोर देन 65 निकालने हैं तो मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे कि टोटल 90 है, इसमें से 12 यहाँ पे बीच में है, तो 90 माइनस 12 कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा 78, ठीक है। सिमिलरली 78 को अच्छा ये मेरे को कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा ग्राफ बना देता हूँ। 65, 70, मोर देन 70 निकालना है मुझे, मोर देन 65 था मेरा यहाँ पे 78, 8, 65 से 70 है मेरा 24 नंबर्स, 24, तो 78 माइनस 24 करूँगा तो ये आ जाएगा 54। ऐसे ही मोर देन 75 मेरे 75 के लिए मैं 70 भी बना देता हूँ, ठीक है। तो मोर देन 70 है 54 नंबर्स, और 70 से 75 के बीच में 38 नंबर्स हैं, तो मोर देन 75 होगा 54 माइनस 38, ये आएगा 16, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मेरा मोर देन का ग्राफ कुछ ऐसे आ गया है। अब मुझे मोर देन का ग्राफ टेबल बनाना है। टेबल के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमेशा वाई एक्सिस में जाती है, और ये जो नंबर्स होते हैं ये हमेशा एक्स एक्सिस में। तो मेरा ये रहा ग्राफ, कुछ ऐसे बनाते हैं। अब क्योंकि एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है 50 से, ख़त्म हो रहा है 75 पे, तो यहाँ पे 50 से स्टार्ट करते हैं, 80 पे ख़त्म कर दिया मैंने, और वाई एक्सिस में स्टार्ट हो रहा है 16 से जा रहा है 100 तक, तो मैं 20 के गैप में बनाता हूँ 100 तक, ओके। लिख लेता हूँ ये मेरी प्रोडक्शन यील्ड, ये ना ये उल्टा लिखा है यार, ये एक बार सॉरी, ये मेरी प्रोडक्शन यील्ड है और ये मेरे फार्म्स हैं, ठीक है, आई एम सॉरी। तो अब यहाँ पे पहला है मेरा 50, एक्स एक्सिस में 50, वाई एक्सिस में 100, तो 50 और 100, तो पहला पॉइंट मेरा ये आएगा, ठीक है, मार्क कर दिया। इसके बाद अगला पॉइंट है 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54 और 75, 16।
अब इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे लाइन ना बना देना एक एक करके, ऐसे ना करना, स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी, बस सीधे ज्वाइन कर देना। तो ये हो जाएगा मेरा मोर देन का ग्राफ। ठीक है, अब मुझे निकालना है, अगर सपोज मीडियन निकालना हो तो मीडियन के लिए पहले हम निकालते हैं n/2। n होता है मेरा सिग्मा fi। ठीक है, तो ये होगा सिग्मा fi/2। टोटल सम था 100, तो ये होगा 100/2 यानी 50। ठीक है, तो सम मेरा n/2 वैल्यू 50 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, n/2 और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये वाई एक्सिस में मेजर होती है, तो यहाँ पे ये 50 है। इसको मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ कुछ ऐसे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से मैं वाई एक्सिस पे बनाता हूँ, मतलब एक्स एक्सिस पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मान लेते हैं 71, तो मेरा मीडियन होगा अराउंड 71। ठीक है, तो ऐसे हम बनाते हैं मीडियन।